हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर वेल। यूर मोस्ट वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के एक तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि चल रहा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। हम लोगों ने 2 लेक्चर इससे पहले देखा है और आज हम देखने वाले हैं वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि मोनोहाइब्रिड के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता है इनहेरिटेंस क्या था, वेरिएशन क्या था? एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द लास्ट लेक्चर। हमने आपको इससे पहले बता भी दिया था कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 वर्षों तक, और उन सब के बारे में आप जान चुके हैं। और मेंडल ने किस तरह से यूज किया था, फैक्टर का यूज किया था। क्या था फैक्टर जो बाद में जीन में उसको रिप्लेस कर दिया गया। यही होता है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में गैमेट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो उन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग देखने वाले मोनोहाइब्रिड होता क्या है। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मोनो मीन्स एक, हाइब्रिड मीन्स क्रॉस, यानी दो कुछ ऐसे गैमेट हो जाते हैं जो आपस में एक ही एक कैरेक्टर्स को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। होता क्या है कि कुछ एक कैरेक्टर जो होता है वो केवल सेम होगा, बाकी एक जो डिफरेंट होगा, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर सब सेम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉल प्लांट का जो मेंडल ने लिया था, टॉल के लिए पी का जो लंबा पौधा था जिसको उन्होंने कैपिटल टी से लिखा था, वही मटर का पौधा एक ऐसा था जो पौधा कैसा था, काफी डार्क था, छोटा था, उसको कैसे लिखा था, स्मॉल टी के साथ लिखा था। आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट नहीं करेंगे, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें हम नोट आपको बताते रहेंगे, आप नोट लिखते भी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी साथियों तो लाइक कमेंट से जरूर करना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों, देर न करते हुए। हेडिंग पड़ा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ द वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखिए इसमें हम बताएंगे इसमें कि देखिए हियर ऑल द कैरेक्टर, हियर ऑल द कैरेक्टर, इसमें हियर ऑल द कैरेक्टर्स in male and female, male and female are the same। यानी मेल और फीमेल में आपको क्या मिलेगा, सारे कैरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। डिफरेंट कहाँ पे होगा, डिफरेंट के बारे में बात करेंगे, सेम मिलेगा। केवल क्या होगा, वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर ट्रेड्स आप देखेंगे आर क्या होंगे, डिफरेंट होगा। वन कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट आर द डिफरेंट, ठीक है। इसमें होगा कह सकते हैं इसमें दोस्तों कि क्या कहेंगे, इसमें वन पेरेंट जो होगा साथियों कैसा होगा, वन पेरेंट टॉल होगा जिसको हम लोग कैपिटल टी कैपिटल से लिखेंगे, एंड अदर कैसा होगा भाई, डॉर्फ होगा जिसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखेंगे। क्या मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ आ रही हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में देखेंगे। और रेस्ट कैरेक्टर कैसे होंगे, सारे के सारे रेस्ट आर ऑफ सेम। बाकी सारे के सारे प्लांट्स के ऐसे कैरेक्टर सब सेम होंगे, सिर्फ जो पेरेंट्स का एक जो कैरेक्टर होगा, जो एक पेरेंट होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि टॉल होगा, एक ऐसा होगा डार्क होगा। बाकी सारे लक्षण कैसे होंगे, सब सेम होंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे। अगर मैं यहाँ पेरेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पेरेंट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, पेरेंट जनरेशन पी से बात करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है पी में। तो आप बताएंगे भैया कि कुछ इसमें प्योर प्लांट होंगे यानी प्योर टाल होंगे, कुछ इसमें आपको कैसे मिलेंगे, प्योर डॉर्फ होंगे। तो प्योर टॉल और प्योर डार्क दोनों होंगे। प्योर टाल की अगर बात आप करेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल टी, ये कैसा होगा, स्मॉल टी। अब आप इसका गैमेटोजेनेसिस कर दीजिए, यानी कि हम बता देंगे ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे कैपिटल टी, ये क्या होंगे, स्मॉल टी। ये प्रोसेस क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के माध्यम से हमने देखा गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या बने हुए हैं, ये हमारे कैसे में ये गैमेट्स बन गए हैं, ठीक है बात यहाँ तक। अब देखेंगे, अब हम फीलियल जनरेशन की बात करेंगे बेटा। फीलियल जनरेशन की अगर आपको बात करना है तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको सेल्फिंग कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, सेल्फिंग करवा दीजिए। क्या होगा भैया, सेल्फिंग, यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ एक हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का, या ऐसे कर लीजिए, देखिए ये बन गया दोनों में, और दोनों को क्रॉस करवा दीजिए। हम ऐसे कराएंगे, अभी हम पुनेट बॉक्स को यूज नहीं करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इस कैपिटल का टी इसके साथ कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल का इसके साथ कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? ये बिल्कुल प्योर है, ये बिल्कुल प्योर कैपिटल है बेटा। तो ये जो बना है हमारा, हम बता देंगे कि ये वाला जो गैमेट बना था, ये हमारा गैमेट कैसा था भैया, F1 में हो गया था, और ये हमारा किसमें बना है, F2 जनरेशन, इसमें F2 जनरेशन में, ठीक है ना। जब बेटा हमने सल्फिंग कराया तो एक चीज यहाँ पर और ले लीजिएगा बेटा, में सल्फिंग के दौरान आप देखेंगे क्रॉस्ड विद सिमिलर पी कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है ना। ये यानी कह सकते हैं कि ये क्रॉस्ड हुआ, सल्फिंग में क्या होता है, क्रॉस करवाना, किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कुछ सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप भी नजर आएंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए जीनोटाइप में जैसे देखेंगे कैपिटल टी 1 2 और ये कैपिटल 3, ठीक है ना, और 2 2 4 बने हैं यहाँ पर, देखो कुछ इसमें गलत बन गया क्या, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये क्या बना है, कैपिटल टी 2 कैपिटल टी 3, यानी ये बना 3 और एक स्मॉल टी बन गया 1, ये हमारा क्या होता है, ये फिनोटाइप। जीनोटाइप में होता है कि इसमें जेनेटिक लेवल की बात करेंगे, यानी उसके जीन स्तर पर जाएंगे जब जीनों में, तो आप देखेंगे प्योरिटी वाला कितना है 1, फिर ये कैपिटल टी है लेकिन दोनों हाइब्रिड है, मिक्स है ये, तो ये 2 हो गए। प्योर डॉट्स कितना है 1, यानी 1:2:1, ये रेशियो बन जाएगा बेटा हमारे जिसमें जीनोटाइप में बन जाएगा। तो ये जीनोटाइप में समझ में आ गया, ये फिनोटाइप में, क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बेटा आपको बात करूं कि ये जो प्रोजनी होता है बेटा, यानी प्रोजनी जो है, प्रोजेनीज ऑफ F1 एंड F2, ये क्या होते हैं, शो नो ब्लेंडिंग, नो ब्लेंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, इसमें देखेंगे इज ए टॉल, नॉट नॉट मीडियम साइज्ड, मीडियम साइज नहीं होगा, क्यों, बिकॉज कैपिटल टी इज क्या होता है, ये डोमिनेंट, एंड ले लेंगे इज इट मैक्स प्लांट टाल। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं भाई? इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, यानी हाइब्रिड तो है, लेकिन ये पौधा कैसा शो करेगा, मैं आपको कैपिटल टी, यानी कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट पौधा होगा, यानी अगर कैपिटल टी सामने दिखा तो जान लीजिए कि स्मॉल टी की नहीं चल पाएगी, तो कैपिटल टी अगर है तो टॉल होगा, स्मॉल टी है भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए साथियों, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। जीन अगर आता है कि जीन क्या था, तो लिखेंगे जीन आर द यूनिट ऑफ inheritance which can establish passed from parents to progeny, progeny progeny में पास होगा, and जनरेशन इसके माध्यम से वाया गैमीट। भाई ये जो गैमीट हमने कैपिटल टी था, दोनों को तोड़ा था, कैपिटल टी अलग हो गया था, तो गैमीट के रूप में ही क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अर्थात पैरेंट को प्रोजेनी में क्या होता है, वो पास होते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जो ये होते हैं बेटा जीन जो होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, ए जीन इज रिक्वायर्ड, ए जीन इज required to express a particular trait in an
ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेटे होता क्या है कि एक जो जीन होता है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि ये किसी न किसी पर्टिकुलर लक्षण के लिए क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर एक जीन है आंख के लिए जिम्मेदार है तो आंख के लिए होगा, कुछ एक जीन होगा जो कान के लिए, नाक के लिए, तो अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे इसमें कि मेंडल ने जो परफॉर्म किया था, यानी बताएंगे इसमें मेंडल परफॉर्म monohybrid cross from other characters and got same result। यानी ये मेंडल का एक नोट है, ध्यान दीजिएगा इसको। मेंडल ने कहा कि मेंडल ने जो परफॉर्म किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें क्या होता है, फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स, उसके अदर कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि सेम रिजल्ट्स के लिए आपको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया था फैक्टर। अगर फैक्टर का कॉन्सेप्ट अगर कहीं आता है भाई तो ध्यान दीजिएगा। तो जो बेटा ये जो फैक्टर शब्द आया है, फैक्टर, इस फैक्टर में क्या था, ये जो मेंडल साहब थे, मेंडल ने प्रपोज किया था बेटा, मेंडल ने प्रपोज दैट something is being inherited। क्या होता है ये, inherited, कहाँ पर, from parent to progeny। इस बात को उन्होंने कहा था, लेकिन ये प्रोजनी का जो ऑफस्प्रिंग था, ये ऑफस्प्रिंग कॉल्ड, क्या नाम दिया था, कॉल्ड फैक्टर्स। लेकिन टुडे कॉल्ड, इसी फैक्टर का नाम क्या पड़ गया है, ये कई बार मैंने बताया है, जीन पड़ गया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? तो जीन शब्द आया, मेंडल के द्वारा दिए गए सर्वप्रथम फैक्टर शब्द को ही जीन बता दिए कि आज के समय हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बेटा एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, जिसका नाम था पुनेट। इन्होंने एक अपना स्क्वायर दिया था। तो आता है कभी कभी कि पुनेट स्क्वायर से आप क्या समझते हैं, पुनेट स्क्वायर से आप क्या समझते हैं, देखेंगे। आरसी पुनेट साहब ने जो थे, मैं बता दे रहा हूं यहाँ से, देखेंगे। एक बेटा एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, क्या थे ये, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, या सीधा है ब्रिटिश जेनेटिक्स कहेगी, ब्रिटिश जेनेटिक्स, जिसका नाम क्या था बेटा, पूरा लिख दें यहाँ पर, रेजिनॉल्ड सी पुनेट। इन्होंने बेटा क्या किया था, वेयर गैमीट, इन्होंने कहा वेयर गैमीट पास, गैमीट क्या होता था, गैमीट, वेयर गैमीट फ्रॉम टू पेरेंट, दो पेरेंट्स के गैमेट को आर पुट, इन्होंने एक साथ रखा था, पुट ऑन साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑन स्क्वायर एंड कॉम्बिनेशन आर मेड। देखिए इन्होंने कुछ अलग नहीं किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स थे, जो रेजिनॉल्ड सी पुनेट साहब थे, इन्होंने बेटा कुछ काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि दो गैमेट ले लीजिए, अलग अलग प्रोजेनी के, अलग अलग जो इसमें जो पेरेंट्स होंगे, इन दोनों पेरेंट्स के गैमेट को उठा के एक स्क्वायर के बक्से में डाल दो और वहां पर गैमेट बना दो। वही काम इन्होंने किया था। कैसे बनाया था, देखो यहाँ पर मैं बना के दिखा भी देता हूँ आपको। देखो भाई, जैसे काम इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने बनाया ऐसे, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है, और यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल, दो बना दिया इन्होंने, एक स्क्वायर बना दिया। देखो यहाँ पे कैसे बनाया था, यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल टी, इसका बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका स्मॉल टी बनाएंगे, स्मॉल टी ये हो गया, स्मॉल टी। क्या बातें समझ में आ गई? यानी जो मोनोहाइब्रिड में वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था, उसी को पुनेट स्क्वायर ने इस फॉर्म में क्लियर कर दिया। समझ में आ गई थी बातें? चलिए अब आगे हम देखेंगे इसमें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट का, टेस्ट किसका होता है, कमजोर का यानी रेसेसिव का होता है। जब प्रोजेनी का क्रॉस हम रेसेसिव से कराते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब डोमिनेंट या रेसेसिव किसी से करा दें प्रोजेनी का क्रॉस, दैट इज द बैक क्रॉस। तो वही लिखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम फ्रॉम एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी चाहे वो आप देखेंगे डोमिनेंट हो चाहे फिर वो रिसेसिव, किसी से अगर आप करा देते हैं तो ऐसे केसेस में बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट में क्या होगा, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम रिसेसिव, किससे होता है बेटा ये, रिसेसिव पेरेंट ओनली। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे देखेंगे इसमें, देखेंगे अगर मैं इसका यूज बताऊं बेटा तो जैसे देखेंगे कैसे, आप देखेंगे जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोजेनी आ गया, जैसे ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इन दोनों का आपने क्रॉसिंग सर्फिंग कराया, आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। समझ आए, ये क्या है, एक हमारा कह देंगे कि ये प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी तैयार है यहाँ पर। अब इस प्रोजेनी का क्रॉस कहाँ पे कराना है, लिखा चाहे इससे कराओ चाहे इससे कराओ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी अगर मान लो इससे करा भी देते हैं, जैसे ये मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी बना है और इसका क्रॉस हम मान लेते हैं किसके साथ करा दें, चलो इसी के साथ करा दें, स्मॉल टी के साथ बनाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, आपको इस तरह का प्रोजेनी मिल गया। यानी इसमें आपके दो टॉल दो डॉट मिल गए हैं। इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी ये कह सकता है कि जब प्रोजेनी का क्रॉस हम चाहे डोमिनेंट के साथ हो चाहे रिसेसिव के साथ हो, किसी भी पेरेंट्स के साथ करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट में क्या होगा भाई, टेस्ट में आप देखेंगे इसमें होगा क्या, टेस्ट में कमजोर के साथ कराएंगे। यानी मान लेते हैं कि ये आपका प्रोजेनी हो गया, ये मान लेते हैं कैपिटल टी है और यहाँ पर हमने बना दिया ये ऐसे कर लीजिए, रुक जाइए, देखिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों ने सेल्फ आपस में सेल्फिंग किया, ये बना, समझ में आ गया। हमको क्रॉस किसके साथ करना है, केवल और केवल इसके साथ करना है। इस प्रकार का जो रेशियो बनेगा तो देखेंगे ये जो बना है रेशियो मैंने इस तरह का बन जाएगा, ये जो भी यहाँ पर बनाया है बन जाएगा ना, यही रेशियो बनेगा क्योंकि ये हमेशा किसके साथ हुआ है, ये रेसेसिव के साथ। अच्छा यहाँ पे अगर टेस्ट के साथ कराते तो क्या बनता है, देखो ये बना था हमारा और इसका क्रॉस किसके साथ हो जाए, डोमिनेंट वाले के क्रॉस के साथ, ये बनाइए, ये बनाएंगे, ये बनेगा और इसका इसके साथ कैपिटल टी। यानी आप देखेंगे इसमें प्योरिटी कैपिटल वाले का 3 है और रिसेसिव नहीं वो भी कैपिटल ही है, लेकिन वो कैसा हाइब्रिड कैपिटल है। तो ये नहीं, कुल मिला करके ये आपको समझने की जरूरत है बेटा कि हम क्रॉस जब कराते हैं बैक और टेस्ट में किसके साथ कराते हैं ये जानने की जरूरत है, बाकी इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है, बस यही बहुत है। बस अब होगा क्या, इसमें एक पॉइंट जरूर चाहिए तो यहाँ लिखना चाहिए, लिख लीजिए, जीनोटिपिक एंड phenotypic रेशियो आर क्या होते हैं, आर या इज सेम, कहां पर, when parent इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस प्रकार के पेरेंट्स के साथ क्रॉस हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा रेशियो जीनो फिनोटाइप में क्या होता है, सेम आता है। ठीक है ना, इतनी बातें। अब इसमें देखेंगे बेटे मेंडल्स के कुछ लॉ दिए गए हैं, मेंडल्स ने अपने कुछ लॉ दिए हैं, बहुत आसान है मेंडल्स के लॉ, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। एक को कहते हैं फर्स्ट लॉ, इसको बोला जाता है बेटा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। और एक होता है इधर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसको हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। तो ये 2 लॉ मेंडल ने दिया था, इसको बहुत जरूरी है जानना आपको।
थोड़ा मुंह पोंछ लेता हूँ। चलिए भाई, गर्मी बहुत है तो गर्मी से थोड़ा बहुत सेफ रहिए। देखेंगे, हमने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो नियम मेंडल के थे, जो मेंडल के इनहेरिटेंस वाला नियम था उसी में ये आता है बेटा। मेंडल के इनहेरिटेंस के दो लॉ, पहला कौन सा, फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो इसमें कहता है डोमिनेंसी का नियम, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में है तो कैपिटल टी जो डोमिनेंट है वो शो करेगा, स्मॉल टी शो नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेसिव, तो ये नियम है इसमें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, लेकिन अब दोनों गैमेट को क्या करेंगे, सेग्रीगेट यानी अलग किया जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं प्योरिटी का नियम, यानी गैमेट ऑफ प्योरिटी इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया, यानी दोनों गैमेट को अलग करना। तो देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दो बात मैं लिख देता हूँ समझा करके, देखेंगे इसमें आप बता देंगे बेटा, ये जो है इसमें आप बताएंगे कि इन हेट्रोजाइगस, इन heterozygous condition, in heterozygous condition only one factor, only one factor will be expressed, will be expressed, वो भी कैसे, itself, अपने आप है itself, ब्रैकेट में चाहो तो डोमिनेंट ले लीजिए, डोमिनेंट, फिर लिख लेंगे यहाँ पे एंड अदर वन डू नॉट। वही मैंने कहा ना अभी जो आपको बताया था, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है जो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी शो करेगा क्योंकि डोमिनेंट है, स्मॉल टी शो नहीं करेगा बिकॉज इट इज द रिसेसिव। यहाँ पर आप बता देंगे भाई, देखिए इसमें आप बता देंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर जो होता है इसमें, द फैक्टर्स यानी जो एलिल्स होते हैं, द फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर, ऑफ ए कैरेक्टर एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट माने अलग, फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन ऑफ टू, दोनों में केवल एक क्या करता है, फैक्टर इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन ए गैमेट। क्लियर है, इसलिए इस नियम को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, इट्स आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों, क्योंकि गैमेट को प्योर कर दिया गया भाई, दो कैरेक्टर थे है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों थे, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया। अब दोनों में से कोई एक ही जाएगा गैमेट में, देखो मैंने लिख दिया ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर प्रेजेंट इन ए गैमेट, इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि प्योर हो गया गैमेट हमारा। समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बात है आपको पहली पॉइंट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा बेटा, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, why one alleles are dominant and other is recessive। भाई क्यों हमने कह दिया कि एक डोमिनेंट है, रिसेसिव होगा, एक अपने कैरेक्टर को शो करेगा जनरेशन टू जनरेशन, एक नहीं शो करेगा, ऐसा क्यों मैंने कहा, क्या ऐसी क्वालिटी है इसके अंदर जिसमें हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का दर्जा उसको दिया। तो देखिए इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे बेटा कि अगर कोई कैपिटल टी है या अगर कोई स्मॉल टी है तो इसमें क्या होगा, अगर वो कैपिटल टी है बेटा तो बता देंगे नॉर्मल होगा, कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा, ये अनमॉडिफाइड होगा, बदलेगा नहीं, अनमॉडिफाइड होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें बता देंगे बेटा ये फंक्शनल, फंक्शनल होगा। फिर देखेंगे इसमें एलील, एलील्स क्या करेंगे, एलील मैक्स क्या बनाएंगे, नॉर्मल,
नॉर्मल एंजाइम, एंजाइम, ठीक है ना। फिर बता देंगे इसमें जो कि नीड होगा, नीडेड, किस लिए नीडेड, टू ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बेटा क्या चाहिए होगा, क्या कैपिटल हमेशा नॉर्मल होगा, अनमॉडिफाइड बदलेगा नहीं, फंक्शनल होगा, एलील इसमें पाए जाते हैं, जो एलील क्या बनाते हैं, मेक्स द नॉर्मल एंजाइम्स बनाएंगे। नीड होगा किस लिए वो एंजाइम, ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके किसी भी सबस्ट्रेट को किसमें बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो ये क्वालिटी है तब डोमिनेंट है। लेकिन अगर रिसेसिव है तो उसकी क्या विशेषता है, मैं उसको कलर बदल के लिखता हूँ यहाँ पे। ये मॉडिफाइड एलील होते हैं, कैसे होते हैं, ये मॉडिफाइड एलील्स होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या बेटा, यानी ये बदल सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्या बनाएगा, विच कैन मेक्स, क्या क्या बनाएगा, मैं पॉइंट वाइज बताता हूं, देखेंगे। पहला बनाएंगे, दूसरा बना देंगे, तीसरा, तीनों पॉइंट मैं लिख देता हूं, देखेंगे। पहला बताएंगे नॉर्मल कहेंगे या लेस, नॉर्मल या लेस क्या, इफिशिएंट एंजाइम, ये बनाएगा। तो ऐसी अवस्थाओं में वो कहां शो कर पाएगा। सेकंड पॉइंट में बेटा बता देंगे कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। कैसे होंगे ये, नॉन फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। जब एंजाइम कोई कार्य कर ही नहीं पाएगा तो उसका रहने का कोई मतलब है नहीं, वो शो ही नहीं करेगा। तीसरी बात यहाँ पे आप बता सकते हो बेटा कि इसके अंदर एंजाइम लगभग क्या होगा, बनेगा ही नहीं, बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें मतलब ये और ये जो दोनों हैं, यही दोनों क्या बताते हैं बेटा इसमें, ये रिसेसिव है। तो ये दोनों कैरेक्टर नॉन फंक्शनल एंजाइम का और एंजाइम के लगभग ना बनने का कारण ही बताता है कि रिसेसिव होता है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ में आपने देखा था, पहला नियम आपने देखा किस तरह के गैमेट जो होते हैं, दो में से कोई एक ही क्या होते हैं, जाते हैं सेग्रीगेट होकर के, और दो में से कोई एक पेरेंट्स में चले जाते हैं, इसलिए इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के रूप में जानते हैं। इसमें एक और देखेंगे बेटा, इस वाले में बता रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 2, ये इसका है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ कि जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस पैरेंट जो होता है, सेम जो होता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, होमोजाइगस पैरेंट जो होते हैं बेटे, विल प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट, एक जैसे गैमेट पैदा करते हैं, सिमिलर गैमेट, वेयर एज, जबकि जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस वो क्या करते हैं, ये आपको डिफरेंट गैमेट को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर ये यहाँ पर बेटा देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों कैपिटल टी, ये स्मॉल टी होगा, है ना। अगर कैपिटल टी है तो क्या होगा, बिल्कुल होमोजाइगस होगा, सेम होगा। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसी को अलग करने की प्रोसेस क्या होता है, सेग्रीगेशन कहा जाता है। गैमेट को अलग करना, गैमेट प्योर हो जाते हैं तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी का नियम कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट के रूप में इसको जाना जाता है। समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मोनोहाइब्रिड के बारे में आज आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, नोट बना लीजिएगा, लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे वो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।